वेलकम टू माय चैनल लेट्स कुक विद ऐश। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार रेस्टोरेंट स्टाइल में शाशलिक किस तरीके से बना के रेडी कर सकते हैं आप घर पर। उसके लिए आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन के बटन को प्रेस, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने 1 kg चिकन लिया है और बोनलेस चिकन है, उसको स्मॉल स्लाइसिस में कट कर लिया है। आप चाहें तो थोड़े से बिग स्लाइसिस में भी कट कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं जो है सोया सॉस ले रही हूँ 2 टेबलस्पून, वो इसमें ऐड कर रही हूँ। उसके साथ ही यहाँ पे हमने चिली सॉस ली है 2 टेबलस्पून, वो भी इसमें ऐड कर दी है। और यहाँ पे मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया 1 टेबलस्पून, अदरक का पेस्ट है 1 टेबलस्पून, लहसुन का पेस्ट है। और उसके साथ नमक लिया है 1 टेबलस्पून, वो ऐड कर रही हूँ। उसके साथ ही ब्लैक पेपर, काली मिर्च पिसी हुई, वो भी इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून। और उसके साथ हम इसके अंदर जो है यहाँ पर मैं तंदूरी मसाला ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून। और उसके साथ ही इसके अंदर हम ऐड करेंगे, और यहाँ पर जो है अब हम इसको थोड़ा सा मिक्स आउट कर लेते हैं स्पून की मदद से। और यहाँ मैं आपके सामने ही इसको मिक्स कर रही हूँ। और मिक्स करने के साथ जहाँ पे ये अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा, यहाँ पे देखें कितना अच्छी तरीके से ये मिक्स हो गया है। और अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे, यहाँ पर मैं कॉर्नफ्लोर यूज़ कर रही हूँ। 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर लेंगे और वो इसमें ऐड कर देंगे। ऐड करने के साथ अगेन इसको मिक्स आउट करेंगे। ये मैं आपके सामने ही इससे अच्छी तरीके से मिक्स आउट कर लूँगी। यहाँ पे मैं इसको स्पून की मदद से ही मिक्स आउट कर रही हूँ ताकि ये अच्छे से मैरिनेट हो जाए। इसके बाद हम यहाँ पर 2 एग लेंगे और उसको अच्छी तरीके से फेंट लेंगे, और फेंटने के साथ ये एग भी इसमें ऐड कर देंगे। और उसके साथ फिर अगेन इसे मिक्स आउट कर लेंगे। यहाँ पे मैंने एग इसमें फेंट के इसमें डाल दिए हैं। डालने के बाद इसको अच्छी तरह से इस मैरिनेट कर लेंगे इस एग्स के साथ भी, और इसे हम आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। यहाँ पर इसको मैं अच्छे से मैरिनेट करने के बाद आधे घंटे के लिए स्टे दूँगी, और उसके साथ ही आधा घंटा हो चुका है। तो अब हम इसमें एक पतीली लेंगे और उसके अंदर जो है हम इसे फ्राई करेंगे। आप चाहें तो फ्राई पैन में भी फ्राई कर सकती हैं। और यहाँ पर अब हम इसमें ऑयल डालेंगे। ऑयल जो है की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रखेंगे, और बाद में वही ऑयल जो है हम बाकी चीज़ों में यूज़ कर लेंगे। यहाँ पे मैंने ऑयल जो है डाल लिया है, और डालने के साथ ही इसमें हम फ्राई करेंगे और फ्लेम को ऑन कर देंगे। और फ्लेम को ऑन करने के साथ ही जैसे ही थोड़ा सा हल्का सा ऑयल गर्म हो जाएगा तो हम इसमें ये स्लाइसेस जो हमने मैरिनेट करके रखे थे चिकन के, वो इसमें फ्राई करेंगे। और यहाँ पे मैं एक एक करके आप स्लाइस डालेंगे। अगर आप एक साथ सारा डाल देंगे तो ये चिपक जाएंगे, कि एक दूसरे के साथ बाइंड कर लेंगे, क्योंकि इसमें कॉर्नफ्लोर डला हुआ है, एग डला हुआ है। इसलिए एक एक करके हम जो है रखते जाएंगे और इससे फ्राई करते जाएंगे। और फ्राई करने के बाद कितना क्रिस्पी करना है और कैसे निकालना है वो मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। यहाँ जैसे जैसे ये फ्राई होते जाएंगे हम इसे निकालते जाएंगे। हाफ मैंने डाल लिए हैं और यहाँ अब मैंने निकाल लिया है, और अब मैं हाफ फिर अगेन डालूंगी और डाल के इसको फ्राई कर लूँगी। आपके सामने ही ऑयल में डालते जाएंगे और इस तरीके से करते करते हम फ्राई कर लेंगे। यहाँ मैं आपके सामने ही इसमें ऐड करती जा रही हूँ चिकन के स्लाइसेस को। यहाँ पे आपके सामने जैसे ही ये हो जाएगा तो हम इसे निकालते जाएंगे। अब यहाँ पर जो है ये तकरीबन ये भी हो चुका, फ्राई करके अलग से निकाल लेंगे। और उसके साथ ही अब मैंने अगेन जो है पतीली को में से ऑयल निकाल लिया। उसे अच्छी तरीके से साफ़ करने के बाद अगेन जो है हम इसके अंदर जो ऑयल हमने यूज़ किया था उसमें से इसे स्टैंड में छान लिया था। उसी ऑयल में हम यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल लेंगे, ऑयल डालेंगे, और उसके साथ ही अब हम इसके अंदर 1 टेबलस्पून जो है मैंने लहसुन फ्रेश लिया था और उसको मैंने अच्छी तरीके से मैश कर लिया था। और इसके साथ ही यहाँ पे मैंने जो है शिमला मिर्च ली है, प्याज लिए हैं, और हरी प्याज की जो भूखे सी होती हैं जो उसका वो ली हैं, और लेने के साथ इसमें डाल दी हैं। इसके साथ ही मैंने 1 टेबलस्पून चिली सॉस, सोया सॉस डाली है, और साथ में मैंने इसमें नमक ऐड किया है 1/2 टीस्पून, और उसके साथ ही मैंने शुगर ऐड की है यहाँ पर 4 टेबलस्पून। और उसके साथ मैं यहाँ पे इसमें केचप ऐड कर रही हूँ। केचप मैंने हाफ प्याली यूज़ की है, वो इसमें ऐड कर देंगे। ऐड करने के साथ ही अब हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स आउट करेंगे, और फिर इसमें वाटर ऐड कर देंगे। कितना आप वाटर लेना चाहते हैं वो इसमें ऐड कर लें। यहाँ पे मैंने 4 गिलास जो है वाटर लिया
लिया है वो इसमें ऐड कर दिया है। ऐड करने के साथ ही यहाँ पे चिकन क्यूब्स हैं, यहाँ पे मैं 2 चिकन क्यूब्स इसमें ऐड करूँगी। अगर आपके पास चिकन की यखनी है तो वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। उसके साथ यहाँ पे मैं सिरका ऐड करूँगी, यहाँ पे 2 टेबलस्पून सिरका ऐड करेंगे। सिरके से खटाई आएगी और ये थोड़ी सी जो सॉस होती है वो खट्टी और मीठी होती है। ये आप अपनी जो है मर्ज़ी से भी इसकी खटास को सेट कर सकते हैं, कैसी आपको पसंद है। अब यहाँ मैंने सिरका इसलिए ही ऐड किया है ताकि थोड़ी सी खट्टी सी हो जाए। और यहाँ पर मैं काली मिर्च, ब्लैक पेपर यूज़ कर रही हूँ, पिसी हुई काली मिर्च। यहाँ पर मैंने हाफ़ टी स्पून ली थी काली मिर्च और उसके साथ ही यहाँ पर मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है 4 टेबलस्पून और इसे वाटर के अंदर डिज़ोल्व करेंगे। थोड़ा सा पानी ले लिया, इसके अंदर हम इसको अच्छे तरीके से डिज़ोल्व करेंगे और इस पे ऐड करेंगे। इससे ये गाढ़ा हो जाएगा जो लिक्विड है। और यहाँ पर अब मैं इसको अच्छे तरीके से मैश कर रही हूँ। मैश करने के बाद यहाँ पे मैंने फेंट लिया है, पानी के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लिया। अब यहाँ मैं इसमें डाल रही हूँ। डालने के साथ मैं इसमें स्पून भी हिलाई जा रही हूँ, हिलाते जा रही हूँ ताकि ये अच्छे तरीके से जैसे ही गाढ़ा हो जाएगा तो हम बाकी इंग्रेडिएंट्स में ऐड कर देंगे। ये आहिस्ता आहिस्ता जो है इस गाढ़ा होता जा रहा है, ये आपको नज़र भी आ रहा है। और उसके साथ ही अब यहाँ पर जो है हम इसके अंदर जो चिकन हमने फ्राई करके रखी थी और ये वो इस पे ऐड कर देंगे। इस टाइम पर आकर यहाँ देखेंगे मैंने सारी जो चिकन थी वो इसमें ऐड कर दी है। ऐड करने के साथ ही यहाँ पर थोड़ा सा और हम इसे पकने देंगे और जैसे ही इसे थोड़ा सा और पकेगा तो फिर हम इसमें बाकी इंग्रेडिएंट ऐड कर देंगे। और यहाँ पर ये देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी हमारी जो है शाशलिक जो है रेडी हो रहा है। और उसके साथ ही अब यहाँ पर मैं थोड़ी देर यहाँ पर जो है मैं इसमें सफ़ेद तेल ऐड कर रही हूँ। ये भी बहुत ज़बरदस्त लगते हैं, इसमें टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त इन्हेंस होकर आता है। अब यहाँ ये हमारी सॉस तकरीबन हो चुकी है। अब हम इसे निकालेंगे और इसे सर्व करेंगे। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हमारी जो है शाशलिक रेडी हो चुका है रेस्टोरेंट स्टाइल में। आप भी मेरी रेसिपी से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इसका फ़ीडबैक भी दीजिएगा आपका कैसा बना। दुआओं में हमेशा की तरह याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।